संजय सिंह नौबत अब यहां तक आ गई अल्टीमेटम कि या तो माफी मांगो वरना इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक कांग्रेस, आप उसे ही बाहर निकाल देंगे। देखिए संदीप जी, ये नौबत किस वजह से आई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप हमारी पार्टी के अगुवा को कह रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। वो अरविंद केजरीवाल, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया कि इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि इनके कैंडिडेट्स के लिए हमने प्रचार नहीं किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था। केजरीवाल जी ने 2-2 बार प्रचार किया कन्हैया कुमार के लिए, प्रचार किया कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट यहां से लड़ रहे थे, 3 के तीनों कैंडिडेट्स के लिए चंडीगढ़ में जाके प्रचार किया। उनको आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। आपने अजय माकन के मुंह से कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ राष्ट्रद्रोही शब्द का इस्तेमाल सुना? किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ उनके मुंह से कोई बात सुनी? आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि वो महिला सम्मान की योजना लेके आएंगे अगली सरकार बनने के बाद, इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी, रजिस्ट्रेशन करा रहे। तो इतनी दुर्भावना आपके मन में भरी हुई है? तो राजनीति में ये आरोप तो लगते रहते हैं। राजनीति करना चाहते हैं। जब आप अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहे थे, अभी मुझे ध्यान पड़ता है, एक मिनट संजय, एक मिनट, 2013 के जो चुनाव थे दिसंबर में जो हुए, उससे पहले आप तो शीला दीक्षित को जेल में डालने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो लोकपाल कानून लाने, ये सारे आरोप आप कांग्रेस पर भी लगाते थे। राजनीति में ये आरोप तो चलते हैं चुनाव से पहले। आज की तारीख में बड़ा खतरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए खतरा है। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया, देश के अमन चैन को उन्होंने चौपट कर दिया, देश के रोजगार को उन्होंने चौपट कर दिया, देश के किसानों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके झूठ बोला नौजवानों से, काला धन ला के 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देने का वादा करके झूठ बोला। तो एक तरफ भारतीय झूठा पार्टी है, आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे थे, जहां परवेज वर्मा खुलेआम नोट बांट रहे हैं। नई दिल्ली के संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुलेआम नोट बांट रहे हैं। संदीप दीक्षित उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते, अजय माकन उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करती। आप एफआईआर करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये क्या है? अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, हम इनके साथ नारे लगा रहे थे, वो चाहे अडानी का मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो। आपको तो दरअसल डर ये लग रहा है कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। कांग्रेस अगर 10% से ज्यादा, दहाई के आंकड़े में अगर वोट प्रतिशत ले आई तो आपको परेशानी होगी। तभी तो आप कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जो पहले कांग्रेस में थे, टर्न कोर्ट्स, दल बदलुओं को लिया और उनको टिकट भी बाकायदा दे दिया। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो रही है, ये पोस्चरिंग करना भी। संदीप जी, उसकी चर्चा में मत जाइए। कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे उम्मीदवारों को टिकट दिया, हमारी पार्टी के लोगों को 3 को दिया है। उसकी चर्चा में आप जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं हमारे कैंडिडेट्स को भी उन्होंने ज्वाइन करा के टिकट दिया है। चुनाव आप लड़िए ना, कौन मना कर रहा है आपको? भाई आपने 15 में भी चुनाव लड़ा, आपकी 0 सीट आई। आपने 20 में भी चुनाव लड़ा, आपकी 0 सीट आई। 15 और 20 में, अगर 20 के चुनाव का रिजल्ट देखिए तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो परफॉर्मेंस 15 में थी वही 20 में हुई। आप चुनाव लड़िए, आप एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है आपको? हमने हरियाणा के अंदर अंतिम समय तक प्रयास किया, कांग्रेस वहां बड़ा दल था, उसको लगा हमसे गठबंधन नहीं करना है,
नहीं किया उन्होंने। हम चुनाव लड़े, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला पूरे चुनाव कैंपेन में। आप एक बयान दिखा दीजिए केजरीवाल जी का, आतिशी जी का, मनीष सिसोदिया जी का, मेरा खुद का, मैं भी प्रचार में था। एक बयान दिखा दीजिए सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ, एक बयान दिखाइए ना। तो इंडिया का बंटाधार हो गया है, तय माना जाए, बीजेपी से लड़ना है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया। आपने अल्टीमेटम दे दिया है, कल तक अगर कांग्रेस के लोग अजय माकन पर कार्रवाई नहीं करते तो आप इंडिया गठबंधन से बाहर, या कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने जो कहा, हमने ये कहा कि हम बाकी घटक दलों से बातचीत करेंगे। वही तो, कि जो पार्टी अपमानित करती है ममता बनर्जी जी को, जो पार्टी अपना जोर चलाती है महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह अपना ही जोर चलाने की कोशिश करती है और हमारे ही नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, राष्ट्रद्रोही बोल। आप बताइए, आतिशी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो, तो मतलब तो क्या ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हो आप कांग्रेस के आगे खिलाफ? चल सकता है? आप क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हो कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया छोड़ो आंदोलन। अरे भाई, एक गठबंधन में अगर सारे दल हैं, एक गठबंधन में अगर सारे दल हैं, तो क्या आपस में बातचीत नहीं करेंगे? कोई मुद्दा आएगा तो क्या ये पूछना फर्ज नहीं बनता है? क्या आपस का संवाद नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए। तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, मतलब आप गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही है, क्या समझे? उन पे एफआईआर नहीं करा रहे हैं, उन पे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की रूपरेखा तैयार हो रही है। नई परिस्थितियां पैदा हुई, हमने तो जो नई परिस्थितियां हुई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाकर अजय माकन बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, हमने तो वो मुद्दा उठाया है और इसके बारे में घटक दलों से भी चर्चा करेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।